मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ जो मुझे आज इस रुद्राक्ष की प्राप्ति हुई। रुद्राक्ष का मिलना शिव के आशीर्वाद से कम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना प्यार देने के लिए। 47वां अध्याय, ब्रह्मा को मोह होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद मेरी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापना कराया। फिर रग यजु सामवेद के मंत्रों द्वारा सदाशिव से हवन कराने लगे। उस समय श्री पार्वती जी के भ्राता मैनाक ने आकर श्री पार्वती जी को खीलें दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार अग्नि की परिक्रमा करने लगे। हे नारद जी, उस समय भी शिव माया से मोहित होकर मैं श्री पार्वती जी के चरणों को देखते ही काम पीड़ित हुआ। तब तो मेरा वीर्यपात होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैं अत्यंत लज्जित होकर उसे अपने पांव से ढकने लग गया। मेरे इस कर्म को शंकर ने देख लिया। तब तो कुपित होकर मुझे मारने की इच्छा की। मैं भय के मारे थर थर कांपने लगा। उपस्थित देवता भी भयभीत हो गए। हाथ जोड़कर देवता बोले, हे भगवान सदाशिव, क्षमा करें। आप सत्यचित आनंद स्वरूप हो। आप मनवाणी से अतीत हो। हे परमेश्वर, आपके तत्व को कौन जान सकता है। ब्रह्मा जी बोले, तब इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। हे नारद जी, मैंने अपने वीर्य को पांव से मसल दिया। उसके अनेकों गण हो गए, जिनसे हजारों बाल खिल्य ऋषि हो गए। वे बड़े तेजस्वी थे। उठकर मेरे पास पहुंचकर मुझे पिताजी पिताजी पुकारने लगे। हे नारद जी, उस समय तुम भगवान की इच्छा से क्रोध में आकर उनसे कहने लगे, हे ऋषियों, अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई कार्य नहीं। शीघ्र ही गंधमादन पर्वत के पास जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब तो हे नारद जी, आपके कथना अनुसार भगवान शंकर को प्रणाम करके वे गंधमादन पर्वत पर चले गए।